जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग मनुस्मृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, बिना जाने लोग मनुस्मृति को बुरा भला कहते रहते हैं। जिन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन भी नहीं किया है वे भी मनुस्मृति पर आक्षेप लगाने से नहीं चूकते। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मनुस्मृति वाकई में है क्या। तो दोस्तों, मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शुद्ध होते हैं और कर्म से ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान दौर में मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जाता है। ब्राह्मणवाद को ही मनुवाद के रूप में जाना जाता है। वास्तविकता में तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है उसमें जातिवाद का तो उल्लेख ही नहीं है। दोस्तों, चलिए जानते हैं मनुवाद क्या है। जब हम बार बार मनुवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में यह सवाल कौंधने लगता है कि आखिर यह मनुवाद है क्या। तो दोस्तों, महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्यों को मानव अथवा मनुष्य कहा जाता है, अर्थात मनु की संतान ही मनुष्य है। सृष्टि के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही है जिसे विचार शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं उसे ही सकारात्मक अर्थों में मनुवाद कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं मनुस्मृति क्या है। समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं उन सब का संग्रह मनुस्मृति में है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है। न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेद की कानून व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था को कर्तव्य व्यवस्था भी कहा जाता है। उसी के आधार पर मनु ने सरल भाषा में मनुस्मृति का निर्माण किया है। वैदिक दर्शन में संविधान या कानून का नाम धर्मशास्त्र है। महर्षि मनु कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। यदि वर्तमान संदर्भ में कहें तो जो कानून की रक्षा करता है कानून उसकी रक्षा करता है। कानून सबके लिए अनिवार्य है तथा समान होता है। दोस्तों, जिन्हें हम वर्तमान समय में धर्म कहते हैं दरअसल वे संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जा सकता हो और मनुष्य को धारक तत्व मनुष्यता और मानवता है। दोस्तों, मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह सब धर्म नहीं है, मत और संप्रदाय हैं। संस्कृत के शब्द धर्म का पर्यायवाची संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं है। भ्रांतिवश अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को धर्म मान लिया गया है जो कि नितांत गलत है। इसका सही अर्थ संप्रदाय है। धर्म के निकट यदि अंग्रेजी का कोई शब्द लिया जाएगा तो वह होता है ड्यूटी। कानून, ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात करना। दोस्तों, मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया है। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मानव शास्त्र या धर्मशास्त्र या मनुस्मृति है। दोस्तों, आजकल अधिकारों की बात ज़्यादा की जाती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इसलिए समाज में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। मनुस्मृति के आधार पर आगे चलकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी धर्मशास्त्र का निर्माण किया है जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काल में भी भारत की कानून व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति
और यज्ञ वल्लभ स्मृति ही रहा है। कानून के विद्यार्थी इसे भली भांति जानते हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मनुस्मृति में दलित विरोध है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनुस्मृति ने ना तो दलित विरोध किया है और ना ही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है। यह सिर्फ मानवता की बात करता है और मानवीय कर्तव्यों की बात करता है। मनु किसी दलित को नहीं मानते थे। दलित संबंधी व्यवस्थाएं तो अंग्रेजों और आधुनिकवादियों की देन है। दलित शब्द प्राचीन संस्कृत में है ही नहीं। 4 वर्ण जाति न होकर मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं जो पूरी तरह से उसकी योग्यता पर आधारित हैं। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और चतुर्थ शूद्र। वर्तमान संबंध में भी यदि हम देखें तो शासन प्रशासन का संचालन के लिए 4 श्रेणियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में बांटा गया है। मनु की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण, द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय, तृतीय श्रेणी के वैश्य और चतुर्थ श्रेणी में शूद्रों को रखा जाता था। जन्म के आधार पर फिर उसकी जाति कोई भी हो सकती है। मनुस्मृति एक ही मनुष्य जाति को मानती है। उस मनुष्य जाति के 2 भेद हैं, वे हैं पुरुष और स्त्री। मनु कहते हैं जन्मता जायते शूद्रा, अर्थात जन्म से सभी मनुष्य शूद्र के रूप में पैदा होता है। बाद में योग्यता के आधार पर वह व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा शूद्र बनता है। मनुष्य की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण की संतान यदि अयोग्य है तो वह योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में शूद्र बन जाती है। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी अथवा शूद्र की संतान योग्यता के आधार पर प्रथम श्रेणी अथवा ब्राह्मण बन सकती है। हमारे प्राचीन समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जब व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बना है। दोस्तों, एक मछुआरे निषाद माँ की संतान व्यास ऋषि बने, जो कि भगवान व्यास के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कथा भागवत शुरू होने से पहले व्यासपीठ की पूजन की परंपरा है। विश्वामित्र अपनी योग्यता से क्षत्रिय से महर्षि बने। ऐसे भी कई उदाहरण हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं, जिनमें इन आरोपों को स्वतः ही खंडित कर दिया जाता है कि मनु दलित विरोधी थे।